हमारे घर के मामलों में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, इसका ध्यान रहे। मैं समझ गया। आप सबको अपनी हक की खुशियां मिलेंगी। यह हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका सम्मान मैं लौटाऊंगा, मुझ पर विश्वास कीजिए। झूठे सपने मत दिखाओ। अगर वादा पूरा नहीं किया तो चला जाऊंगा। अपनी ये बात याद रखना, और नहीं कर पाए तो चुपचाप निकल जाना। आज तक ऐसा कोई वादा किया ही नहीं जिसे पूरा ना किया हो। माँ, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और सबसे मिल भी चुका हूँ। सही कहा था, सब दिल के अच्छे हैं। माँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ। अरे पापा, वो फैक्ट्री में पता चल गया है। देखो, उन लोगों को मनाना इतना आसान नहीं है। घर वालों की नाराजगी तो मैं बहुत जल्द दूर कर दूंगा। अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, सब मुझ पे छोड़ दीजिए। बेटा, इतने साल हो गए, उस बापू ने तुम्हारे माँ से बात तक नहीं की है। वो अपना घमंड नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, पर माँ ने तो उनके बारे में सिर्फ अच्छी बातें कही थी। छोड़िए ना पापा, अगर उन्होंने हमारे साथ रूखा व्यवहार किया है तो हम उनका दिल प्यार से जीतेंगे। इसलिए अब जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही कीजिए। जाके खेत में काम करो। चल। हेलो, कैसे हो नागेंद्र? मुझे पहचाना? अबे तू है? मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे की? फोन करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती है, उंगलियों की होती है। भैंसे ऐसा बोलता है गेंडे? ये तेरे भाई को। भैया भैया भैया, वो लाइन पर है। कौन है? अरे वही जिसने फोन किया है। नाम तो बता। वो कुमार जो सरस्वती को भगा ले गया था। उसने क्यों फोन किया? अबे भगोड़े, मुझसे बचने के लिए 7 समंदर पार चला गया। आवाज नीचे। सबके दिन बदलते हैं, तेरा भी घमंड टूट जाएगा। तू क्या मेरे घमंड को तोड़ेगा? वैसे तेरी बेटी की शादी होगी नहीं, कोई आके उड़ा ले जाएगा। ओए, किसके अंदर हिम्मत ऐसा करने की? मेरे बेटे में, और किसमें? और अब तक मेरा बेटा तो वहाँ पहुँच भी गया होगा। तेरी आंखों के सामने वो उसे मंगलसूत्र पहनाएगा। रोक सकता है तो रोक ले, अभी समय है, नहीं तो पछताएगा तू। फिर ना तू इधर का रहेगा ना उधर का। ओए, उस समय तू मुझसे बच गया। अगर तेरे बेटे ने यहाँ आने की हिम्मत की तो उसके टुकड़े तेरे पास पार्सल करवा दूंगा। चल फट। ए सुनो। हाँ भैया। वो सरस्वती का बेटा यहाँ आया है। तुम्हें जिस पर भी शक हो उसके हाथ पैर बांधकर मेरे पास ले आओ। अभी लाता हूँ। क्या हुआ अंकल, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? किसका फोन? अरे, एक पुरानी बात है। ओह। तुम वो सब छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। चलिए। ये क्या खिला रहे हैं मुझे? इतना नमकीन खाना कौन खाता है? नमकीन? अरे एक बात बताता हूँ आपको, बल्ली ठाकुर जी के घर के खाने का स्वाद मजा आ जाता है। वैसे घर की महिलाएं जो खाना बनाती हैं, उसका स्वाद अलग ही होता है। आपको मैं कल का किस्सा बताता हूँ। वहाँ जो दाल बनी थी उसका स्वाद वो दाल तड़का जरूर मेरी पत्नी मीनाक्षी ने बनाया होगा, मजेदार था। अच्छा, वो आपकी पत्नी है? हाँ। और परसों पनीर बिरयानी किसी ने कितने कमाल की बनाई थी। अरे वो मेरी पत्नी ने बनाई होगी। तुम्हें पता है साक्षी हर तरह की बिरयानी बहुत बढ़िया बनाती है। पसंद कैसे नहीं आता? बिरयानी ही नहीं। चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन सासू माँ ने जो भिंडी मसाला बनाया था, मेरे तो देखते ही मुंह में पानी आ गया था। उन्हें यहाँ से भेज के गलती कर दी। आप यहाँ बैठ के नमकीन खाना खा रहे हैं और वहाँ बल्ली जी रोज उंगलियां चाट रहे हैं। जिसके नसीब में वही खाए। सांभर दे। खाओ। अब इसे देखो, ऐसा लगता है ये खुद कढ़ाई में तल के आया है। ये क्या दाल बनाएगा? चलो, भूख मिट गई। वैसे उस घर की सभी औरतें बहुत खुश हैं, बस उन्हें एक दुख है, पति का साथ ना होने का। ये क्या बोल रहे हो तुम? उस घर की तारीफें करना यहाँ बंद करो। दिव्या की नाराजगी दूर हुई? उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। तुम्हारे माता पिता शादी के लिए मान गए? हाँ मान गए। यहाँ आने की भी सोच तो रहे उन्हें हैं। बुलाते क्यों नहीं? अरे कैसे बुला लूं अंकल जी, यहाँ का तो खाना भी ढंग का नहीं है और आपकी पत्नियाँ आपसे अलग रहती हैं। वो इस घर में आएंगे तो सबसे पहले यही पूछेंगे कि आप सब अलग क्यों रहते हैं। अरे छोटी सी बात के लिए इतने साल अलग रहना। अगर उन्होंने पूछा कि कल को दिव्या ने भी ऐसा ही किया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी पत्नियों को वापस बुलाइए। यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तुम्हारी शादी के लिए मैं अपने साथ हुए इतने बड़े धोखे को भूल जाऊं? अगर यही तुम्हारी जिद है ना, तो ये शादी नहीं हो सकती। ये तो गड़बड़ हो गई। इतना भड़क क्यों रहे हैं? आपकी इस छोटी सी प्रॉब्लम का मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। तो क्या है सोल्यूशन, जल्दी से बताओ। नाटक करना होगा। क्या कह रहे हो? हाँ, नाटक करना होगा। आपने कभी नाटक देखा नहीं है क्या? अरे किसी भी नाटक में कपड़े, प्रॉप्स, किरदार सब नकली होते हैं। शो खत्म होने के बाद उन सबको लौटा देते हैं। ठीक वैसे ही आपकी पत्नियों को यहाँ लाएंगे, शादी तक रखने का नाटक करेंगे, फिर भेज देंगे। इससे एक तीर से दो निशाने लगेंगे। पहला, ये शादी हो जाएगी और दूसरा, बल्ली ठाकुर का घमंड भी चूर हो जाएगा। कार्तिक की योजना बहुत अच्छी है। इससे नाक भी नहीं कटेगी और मूछ भी बच जाएगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है भैया, यही सही होगा। हाँ। ठीक है, उन्हें ले आओ। हाँ। लेकिन उनके साथ कुछ भी गुटरगु करने की जरूरत नहीं। जैसे ही शादी खत्म होगी उन्हें वापस भेज देना। गुटर गुना सही, काव काव तो कर सकते हैं। हाँ। गलती से मिस्टेक हो गई।
ए, सुनो, हाँ भैया कहाँ है? अपनी पत्नियों को आवाज दो। मीनाक्षी। साक्षी, कविता बाहर आओ। सुनो, हाँ भैया। उसे भी बुलाओ, किसे भैया? तुम्हारी भाभी को। देखिए भैया, हम आपका हर काम नहीं कर सकते हैं, आपको भाभी को बुलाना पड़ेगा, हम नहीं बुलाएंगे। कल्याणी, मीनू, मीनाक्षी। दिव्या, अपनी माँ और चाचियों से कहो घर चलें, हम उन्हें लेने आए हैं। आप सच कह रहे हैं पापा? तुम यही चाहती थी ना? ऐसा दिन भी कभी आएगा मैंने सोचा भी नहीं था। ये सब उसके कारण हुआ है। भूपेंद्र, वहीं रुको। ये सब तो हमारे साथ रहेंगी, पर तुम्हारी परछाई भी वहां नहीं पड़नी चाहिए, याद रखना। और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। हमारे बीच ये जो नफरत की दीवार है, उसे कोई फरिश्ता भी आकर गिरा नहीं सकता। अपने जहन में ये बात अच्छी तरह बिठा लो। भैया, मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लगा। अगर तुम लोग खुश रहो तो मैं उसकी और भी कड़वी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। जिंदगी की नई शुरुआत करो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। चलो अब जाओ। अगर ये वार्तालाप खत्म हो गया हो तो क्या हम लोग घर जा सकते हैं? आओ मीनू, हम लोग पीछे बैठेंगे। भैया, मैं इन सबको पीछे बैठा रहा हूँ, जाओ पीछे वाली गाड़ी में बैठो। जाओ 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 जाओ। हाँ हाँ, आराम से। कार्तिक, कार्तिक, मैंने सोचा था कि मैंने इतने सालों से जो सपना देखा था वो बस सपना ही रह जाएगा, जो कभी पूरा नहीं होगा। तुम मेरे लिए फरिश्ता हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू। ये लो, तुम्हारी फैक्ट्री का एनओसी। मैं यहाँ फैक्ट्री के लिए नहीं आया था, मकसद पूरा करने आया था। मकसद पूरा करने? लेकिन कैसा मकसद? कौन हो तुम? मैं सरस्वती का बेटा हूँ, माँ ने भेजा है। तुमने ये बात छुपा के क्यों रखी? अगर पहले ही बता देता तो आप इस शादी से इनकार कर देते। मेरी माँ की वजह से आपको पहले ही बहुत तकलीफ हुई है, पर अब मैं उन तकलीफों को दूर करने के लिए आया हूँ। अगर भूपेंद्र को पता चला तो वो तुम्हें मार देगा। मैं माँ के लिए मरने को भी तैयार हूँ। बेटा, अगर तुम्हारे बाप ने जिंदगी में कोई अच्छा फैसला लिया है तो इस हीरे को दामाद बनाने का लिया है। आई लव यू कार्तिक। संकट राव, यस मैडम। तो अगर मैं किसी का खून कर दूं तो मुझे कितने साल की सजा होगी? देखिए और पूछ आप खून कीजिए, आपका केस मैं लड़ लूंगा। लड़ोगे तो तब ना, जब तुम जिंदा रहोगे। मैं तुम्हारा ही खून करूंगी। क्यों, मैंने क्या किया है? मेरी कहने के बाद भी उसने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया, और जब मैं करती हूँ तो उठाता ही नहीं। शायद उसका इनकमिंग बंद होगा और आपका आउटगोइंग। आप पीछे कम जीरो लगाइए और आगे एक ज्यादा। ठीक है। वो आपका रिंग शायद एक्सचेंज में जा रहा है, आप दाहिने हाथ के छोटे अंगूठी से डायल कीजिए मैडम। You're trying to reach is currently switched off. बिल नहीं भरा होगा इसलिए कनेक्शन कट गया। गला दबा दूंगी। भूल गए क्या कहा था तुमने? गला काट के आपके कदमों में पेश कर दूंगा। मैडम जी, एक काम कीजिए, आप मुझे इंडिया पार्सल कर दीजिए। क्या करोगे वहाँ जाके? झक मार के कार्तिक को ले आऊंगा। आओ बेटी, इतने सालों बाद बिटिया घर पर आई है, जाओ इसे अंदर ले जाओ। जाओ बेटी। अच्छा कार्तिक। हाँ कहिए। तुम्हारे माता पिता कब तक आने वाले हैं? अभी बात की है, आता ही होंगे। अच्छा। मेरे पिताजी और वो मेरी माँ। यहाँ फिसलने के मौके काफी हैं, कहीं टिकना मत। पागल हो गए हो क्या? मैं स्वाति से कह रहा हूँ, तुमसे नहीं। अच्छा, तो फिर ठीक है। अरे रुको भाई, मैं कोई नेता थोड़ी हूँ, मैं तो इनका चहेता हूँ, जरा मिलने तो दो।
पापा, ये दिव्या के पापा। हाय। हाय भैया, कैसे हो? आई मिस्ड यू। जिसे सैया बनाना था उसे भैया बना दिया। अरे कार्तिक, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है? ये आज ही पैदा हुई। अच्छा, मतलब ये सालों से विदेश में है। ओह अच्छा। अरे भाई, तुम लोगों में झगड़ा हुआ है क्या? ऐसे दूर दूर क्यों खड़े हो? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अरे आओ इधर पास में। आ जाओ, आ जाओ। दिव्या कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाय दिव्या, कैसी हो? आपकी बेटी दिव्या को कैसे जानती है? ये स्केट्स की तरह है, बर्फ देखते ही फिसलने लगती है। भाभी को देखकर भी ऐसा ही लगता है। ये कौन है जो मेढक की तरह टर टर कर रहा है? ये दिव्या के चाचा है। तालाब मेरे। भाई साहब, आपकी पत्नी बहुत सुंदर है। आपकी जोड़ी अच्छी लग रही है। मैं तो कहती हूँ शादी के लिए सिर्फ लड़की का अच्छा होना ही काफी नहीं है, परिवार भी अच्छा होना चाहिए। कार्तिक, तुम दोनों की जोड़ी भी अच्छी है। अरे सुनो, उछलने की जरूरत नहीं है। पहले मैं इनकी खातिरदारी लूंगा, उसके बाद विश्वास करूंगा। आइए अंदर चलते। स्वाति को यहाँ लाना जरूरी था। अगर स्वाति को लेकर नहीं आता तो क्या करता? तुम्हारा मैनेजर मेरी बेटी के पीछे पड़ा है, उस पर डोरे डाल रहा है। दरअसल मेरी बेटी कैरम के स्ट्राइकर जैसी है। कॉइन देखी नहीं कि फिसल जाती है? कैसे छोड़ा था उसे? अंदर कोई बकवास मत करना, चलो। ओके। वॉलेट। भैया, भैया, भैया वो आ गया। भैया चला रहा है। अरे वो आ गया। कौन आ गया? अरे वही भैया। अरे वही कौन? अरे वही, नाम तो बोल। सरस्वती का बेटा। ये तो उसके बचपन का फोटो लगाया। क्या? अंदर कोई आईडी कार्ड या सरस्वती के साथ कोई फोटो होगी, देखो है कि नहीं? इंग्लिश में लिखा है ना, मैं पढ़ता। हाँ देखो। मैं चौथी फेल हूँ, इसे कैसे पता? ये फोटो भी इंग्लिश में होते हैं क्या? अंकल, यही है वो लड़का। इसमें जो फोटो है वो इसी लड़के का है। आज तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं उस लड़की को उठा कर ले जाऊंगा। ए, चुप हो जा वरना इस शेर को चुप कराओगे? तुम सबको ऊपर भेज दूंगा मैं। जाना चाहोगे? भेजू भेजू। देखते क्या हो, मारो इससे। रुक जाओ। देखिए अंकल, ये मेरी पत्नी को उठाने आया है, मैं देखता हूँ। मारो और निकालो इसे यहाँ से। सॉरी यार, जोर से तो नहीं लगी ना? एक और मुक्का लगता तो वहीं ढेर हो जाता। आप स्वाति से शादी क्यों कर रहे हैं? तू पागल है क्या? भूल गया मैंने तुझसे क्या कहा था? मुझे दिव्या से शादी करनी है। तो स्वाति किस लिए? वो नाटक का एक हिस्सा है। उसे एक्टिंग आती है क्या? अच्छा है, लेकिन स्वाति का बाप एक नंबर का लालची है। अरे पैसों के खातिर वो अपना जमीर भी गिरवी रख सकता है। कौस्तुभ, मैं तेरे दिल का हाल समझता हूँ। तुझे स्वाति से शादी करनी है ना? करनी है। वो मैं करवाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। इस घर में जो भी सवाल करे हाँ में जवाब। हाँ, आगे क्या? मार खा।